सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर अव्यक्त बाप दादा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ है, आज्ञाकारी बनो। बाप दादा अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त बनाने के लिए, मतलब अव्यक्त फरिश्ता बनाने के लिए आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है, सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। बाप दादा कह रहे हैं हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। जितना हम ज्ञान रत्नों को चिंतन करेंगे उतना ज्ञान रत्न से भरपूर होते जाते हैं। ज्ञान रत्नों के खजानों से सदा भरपूर रहते हो, बाबा पूछ रहे हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेषता और विशेष बात चेक कर रहे थे। वो क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है। बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना, अर्थात क्या है? बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सतगुरु के रूप में भी, तीनों ही रूप में आज्ञाकारी बनना, अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। भगते, क्योंकि तीनों ही रूप से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत बेला से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य में बाबा कहते हैं आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करें या ना करें, यह राइट है या रंग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्मा आज्ञा है सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हैं, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदा किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किए? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज़्यादा होता नहीं, फिर भी जो भी है सब आपका है। यह वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध सब आपसे यह वायदा पक्का किया है, माना बाबा से। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर दिया। प्रवृत्ति वालों ने क्या किया है? मधुबन वालों ने किया है। पक्का है ना? जब मन भी पक्का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है, मेरा समझ कर यूज करना। जब मन बाप को दे दिया, यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? कहते मन तो बाबा का हो गया, फिर आपकी अमानत समझ के आप यूज कर रहे हो, फिर युद्ध क्यों? मेरा मन विचलित होता है जब मेरा है ही नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना। क्या यह अमानत में खयानत नहीं है? माया का दरवाजा है मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है?
बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो, ना कि बॉडी कॉन्शियस में, ना मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो और मन को भी अमानत समझो। बाबा कहते हैं सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाप की यह आज्ञा है या नहीं वो सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूं। एक शब्द तो अमृत वेला याद कर सकते हो, वो कौन सा है? मैं कौन? आज्ञाकारी हूं या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले? बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वो राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमार के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाबा ने आज्ञा दी है कि धन का पोतामेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है या जैसा आता वैसे चलाते? हर एक कुमार को धन का भी पोतामेल रखना चाहिए। धन को कहां और कैसे यूज करना है, मन को भी कहां और कैसे यूज करना है, तन को भी कहां लगाना है, यह सब पोतामेल होना चाहिए। आप दादियां जब धारणा की क्लास कराती है तो समझाती है ना कि धन को कैसे यूज करें, क्या पोतामेल रखो। कुमार को पता है पोतामेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, यह मालूम है। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी है, इन्हों को मालूम नहीं है। तो बाबते इन्हों को ये जरूर बताना है कि क्या क्या करना है। निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार बना लाइट, डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 बनना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया कि ब्राह्मण जीवन की मुख्य खजाने हैं संकल्प और श्वास और समय। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है, एक श्वास भी कमन नहीं, व्यर्थ नहीं। भक्ति में कहते हैं श्वास श्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ ना जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है ही, लेकिन मुख्य है तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ नहीं जाते। क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पद पाना है, लेकिन दोनों का जमाई संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम इस समय के जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने मूल्य है। इसमें अलवेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, बचाओ बचाओ बोले। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितना तीव्र है, कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ ना कहाँ खेल दिखाती रहती है। लेकिन प्रकृतिपति
ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तब प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपनी उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। तो बाबा आज हम बच्चों को ये सब शिक्षा देते हुए वरदान दे रहे हैं, सदा रूहानी स्थिति में रहा, दूसरों को भी रूहों को देखने वाले रूहानी रूह गुलाब हो। रूहानी रूह गुलाब, बाबा कहते हैं रूह गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों को भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूह गुलाब आप बच्चे हो, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। सुख देना है तो मर्यादा पूर्वक। तो आज की अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए सोमन लेना है मैं रूहानी गुलाब खुशबू फैलाने वाला। मुरली को और अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए, चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।